द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सबसे बड़ी खबर, 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर आज 4 राज्यों में मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो चली है और जो रुझानों में आंकड़े आ रहे हैं वो कांग्रेस की सरकार बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कांग्रेस को जबरदस्त बढ़त मिल रही है और जहां कांटे की टक्कर की बात एग्जिट पोल में बताई जा रही थी, वहां कांटे की भी टक्कर दिखाई पड़ने लगी है। तो कुल मिलाकर क्या रिपोर्ट इस वक्त आ रहा है, हमने अलग अलग चैनल्स के आंकड़े उठाए हैं जो शुरुआती रुझानों के हैं और शुरुआती रुझानों में खास करके जब पोस्टल बैलेट खुलते हैं तो उस वक्त की गिनती होती है। कहा जाता है कि पोस्टल बैलेट में हमेशा बीजेपी बाजी मारते आई है, लेकिन इस बार क्या वाकई में ऐसा ही कुछ हुआ है? तो चलिए देखना शुरू करते हैं। हमारे पास इंडिया टीवी की रिपोर्ट है, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। इसमें हमारे पास चारों राज्यों के आंकड़े ऊपर नीचे बाएं दाएं दिए हुए हैं। बाबा रामदेव भी वहां बैठे हुए हैं और इस बार तो बाबा रामदेव ने यह भी कहा कि हम इस बार राजनीतिक टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन जो चीजें हमें दिखाई पड़ रही है उसके मुताबिक कांग्रेस तो बढ़त ले रही है। तो जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, राजस्थान में 199 में से 60 सीटों पर उस वक्त तक रुझान आ गए हैं जब हम रिपोर्ट बना रहे हैं। तो बीजेपी यहां फाइट तो दे रही है, 29 सीट है, लेकिन कांग्रेस के पास बढ़त है 30 सीटों पर कांग्रेस यहां आगे है। अन्य के खाते में महज 1 सीटें ही आती हुई दिखाई पड़ रही हैं। तो यहां पर ये अशोक गहलोत साहब की, सचिन पायलट या राहुल गांधी की बात करें तो इन लोगों की मेहनत रंग लाते हुए दिखाई पड़ने लगी है। इसके बाद सीधे आइए छत्तीसगढ़ की सिचुएशन पर। छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे कि 90 सीटों में से 41 सीटों के रुझान आने लगे हैं। अगर आंकड़ों में चले तो यहां देखिए एग्जिट पोल में जैसा कहा जा रहा था कि कांग्रेस 50 का आंकड़ा छू सकती है, 50 से अधिक सीटें आ सकती हैं और यहां पर जिसको 46 सीट आ जाए वो तो बहुमत वाली पार्टी कहलाएगी, सरकार उनकी बन जाएगी। यहां पर जो शुरुआती रुझान है इसके मुताबिक बीजेपी को 17 सीटें मिल रही हैं, तो कांग्रेस उनसे आगे है रुझानों में। 23 सीटें यहां मिलती हुई दिखाई पड़ रही हैं और अन्य के खाते में महज 1 सीट। यानी कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ के सिचुएशन को देखें तो यहां पर परिस्थिति एकदम से दिखाई पड़ती है कि सरकार यहां बन सकती है अगर रुझानों में कांग्रेस आगे है और आगे भी यही चीजें, यही ट्रेंड चलता रहे तो। हालांकि बहुत अर्ली होगा ये सारी चीजें तय कर देना कि किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि पोस्टल बैलेट ही खुले हैं, ईवीएम खुलने बाकी हैं और जब ईवीएम खुलेंगे तो उस वक्त और भी अलग अलग नतीजे आपको देखने को मिल सकते हैं। शुरुआती 1 घंटे की मतगणना का कोई खास मतलब रह नहीं जाता है, फिर भी जो रुझान है वो जानकारी पहुंचाना भी बहुत जरूरी है। तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में यहां पर कांग्रेस आपको आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है। अब आइए तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना में देखिए 119 सीटों में से 38 सीटों पर यहां रुझान आ गए हैं। वहां जो आंकड़े हैं उस आंकड़े पर गौर करना जरूरी है। यहां बताया जा रहा है कि तेलंगाना में बीआरएस को 16 सीटें, यानी केसीआर साहब 16 सीटों पर रुझानों में आगे हैं, पोस्टल बैलेट में आगे चल रहे हैं और बीजेपी की यहां पर हालत खराब है। महज 1 सीटों पर ही इनके पास वोट पहुंचते दिखाई पड़ रहे हैं। किसी ने एग्जिट पोल में यहां तक कहा था कि बीजेपी का खाता भी खुल जाए तो बहुत है, 0 से 2 सीटों के बीच ये घूमती रह सकती है और यहां पर बीजेपी को महज 1 सीट पर यहां दिखाई पड़ रही है, चीजें की बढ़त मिल रही है। बाकी तो बीआरएस की हालत खराब है, लेकिन कांग्रेस जबरदस्त तरीके से वापसी करते हुए 10 साल के जो सूखे से गुजर रही थी कांग्रेस तेलंगाना में, यहां पर 20 सीट रुझानों में उन्हें मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। ओवैसी साहब की पार्टी को महज 1 सीट। यहां भी सिचुएशन यह साफ कह रहा है कि तेलंगाना हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, यहां पर कांग्रेस का डंका बज रहा है। अब बात मध्य प्रदेश की, क्योंकि एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश में हमेशा कांटे की टक्कर, तो कहीं कांग्रेस आगे कहीं बीजेपी आगे बताए जा रहे थे। अब जब पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो गई है तो उस हिसाब से जो इस वक्त रुझान आ रहे हैं
वो जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। यही बताया जा रहा है कि 230 में से 78 सीटों पर रुझान आ गए हैं और इसमें बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है और कांग्रेस 36 पर। कोई खास फासला नहीं है, क्योंकि यह पोस्टल बैलेट की गिनती है। इस वजह से यह नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस यहां पर पिछड़ जाएगी, क्योंकि कांग्रेस यहां आगे भी बढ़ सकती है। जब आगे पोस्टल बैलेट के बाद ईवीएम खुलेंगे तो रुझान कुछ और नजर आएंगे। 1-2 घंटे के बाद धीरे धीरे स्थिति स्पष्ट होनी शुरू हो जाएंगी। तो यह है पूरे सिचुएशन। अगर हम देखें तो यह किसकी है हालत है 4 राज्यों में, 5 में से 4। मिजोरम की गिनती हो नहीं पाई, मिजोरम के लिए कल की तारीख तय की गई है, लेकिन यहां पर अब जो सिचुएशन बन रहे हैं, हालात बन रहे हैं, वो यह बयां कर रहे हैं कि कांग्रेस बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है। अब आइए यहां मध्य प्रदेश की स्थिति दिखाते हैं। हमारे पास ये जो पोल है एबीपी न्यूज की तरफ से है। एबीपी न्यूज में मध्य प्रदेश में बीजेपी 45, कांग्रेस 45 के सिचुएशन दिखाए गए। हमने कहा कि कांटे की टक्कर है, हर किसी के पास कुछ आंकड़े बहुत तेजी से मिल रहे हैं, कुछ कम मिल रहे हैं, लेकिन आगे पीछे की सिचुएशन दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ मध्य प्रदेश में बराबरी का मुकाबला। छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो 90 में से 40 सीटों पर रुझान आए हैं एबीपी न्यूज के पास। बीजेपी 17 पर आगे, कांग्रेस 23 पर आगे बताया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में हर जो नतीजे आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, उस रुझानों में कांग्रेस भारी पड़ रही है छत्तीसगढ़ में। तेलंगाना में देखिए कांग्रेस यहां भी 16 सीटों पर आगे है, बीआरएस थोड़े से पीछे है, लेकिन कांग्रेस यहां आगे है। तो दोनों इस रुझान में, दोनों चैनल के रुझान में यह साफ तौर पर देखा जा रहा है। अगर पोल्स ऑफ पोल्स करें तो कांग्रेस 2-3 राज्यों में तो बढ़त ले ही रही है। अब यहां बात कर लीजिए राजस्थान में। एबीपी न्यूज के मुताबिक राजस्थान में 90 सीटों पर रुझान आए, जिसमें बीजेपी यहां आगे चल रही है, कांग्रेस 37 पर है तो बीजेपी 46 पर है। टक्कर कांटे की हो रही है। ये एक तरफा मतदान वाली बात अगर कोई कहे तो यह नहीं माना जा सकता है। तो कुल मिलाकर के आपने देखा एबीपी न्यूज पर और इंडिया टीवी पर, कांग्रेस कम से कम 4 में से 3 राज्यों में बीजेपी को पटकनी देने की कोशिश में है और सत्ताधारी जो हैं तेलंगाना में बीआरएस, उन्हें भी धूल चटाने के पूरी तैयारी में दिखाई पड़ रही है, जो रुझान आ रहे हैं। अब आइए हमारे पास एक और रिपोर्ट है, इसे हम लोग देखते हैं। ये जी न्यूज की रिपोर्ट है। इसमें क्या सिचुएशन है, यहां मध्य प्रदेश की बात करें तो बीजेपी 47, कांग्रेस 48, यानी कि रुझानों में कांग्रेस यहां आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। छत्तीसगढ़ में अगर 90 सीटों पर अगर स्थिति देखें तो बीजेपी 25 पर और कांग्रेस 30 पर, यानी कि सबके आंकड़े आगे पीछे चल रहे हैं। यहां राजस्थान में भी देखा जाए तो राजस्थान में और मध्य प्रदेश में उठापटक की स्थिति है। यहां कांग्रेस 50 पर है तो बीजेपी 60 पर है और अदर्स के भी आंकड़े खुल गए हैं। 10 के तेलंगाना में बीआरएस के 21 हैं तो कांग्रेस के 26 बताए जा रहे हैं। बीजेपी को यहां 2 मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एआईएमआईएम को 1 सीटों पर ही रुझान में बढ़त मिलती दिखाई पड़ रही है। तो कुल मिलाकर अभी शुरुआती स्टेज है, आगे चलकर यह जो रुझान है नतीजों में तब्दील होंगे। पोस्टल बैलेट के बाद ईवीएम खुलेंगे तो परिस्थिति बदलती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं, जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल आपने इंडिया टीवी, जी न्यूज, एबीपी न्यूज के आंकड़ों के मुताबिक समझा है कि कांग्रेस 4 में से कम 3 राज्यों में जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है। अगर यह जीत होती है तो बड़ी जीत भी मानी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।